त्यागी सेब का पेड़। ये कहानी 5 साल पुरानी है। एक गर्त जंगल में एक सेब का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का राहुल उस जंगल में जाकर उस सेब के पेड़ के पास खेलता रहता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता और सेब खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता है। और राहुल को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था, तो उससे सेब के पेड़ को खुशी होती है। अब राहुल रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, राहुल चलते चलते उस पेड़ के पास आया। वो बहुत ही दुखी था। चलो राहुल बेटा मेरे साथ खेलो। मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए। खिलौने खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। माफ कर दो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु तुम सेब तोड़ सकते हो और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हो। राहुल ये सुनते ही खुश हो गया और उसने सेब तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक राहुल वापस उस सेब के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा सेब का पेड़ बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद राहुल अब बड़ा हो गया था। एक दिन वो उस सेब के पेड़ के पास आया। सेब का पेड़ खुश हुआ और बोला, राहुल बेटा चलो आओ मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब अपने परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर की जरूरत है। क्या दे सकते हो? मुझे माफ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु तुम मेरे डालियों को तोड़कर अपना घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही राहुल ने सेब की सभी डालियों को काट लिया और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। डालियां टूटने के बाद भी सेब का पेड़ खुश था, परंतु राहुल उसके बाद वापस नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में राहुल फिर उस सेब के पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। और राहुल बेटा चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मुझे एक नाव चाहिए। क्या तुम दे सकते हो? तुम मेरे तना को काट लो और बोट बनाओ और नौकायन करके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, राहुल उस पेड़ का तना भी काट लिया और उसे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया और बहुत साल तक वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन राहुल वापस आया। राहुल को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सेब तो कभी के ही खत्म हो गए हैं। राहुल बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल गया है कि कितनी बड़ी गलती की है। अपने स्वार्थ के लिए तुमको कर दिया और मैं एक सच्चे दोस्त को खो दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? कोई बात नहीं राहुल बेटा, हमें भगवान ने ऐसे ही बनाया है कि कोई हमें खाट कर चला जाता है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे आराम की जरूरत है। पेड़ बोला, तो अच्छी बात की पेड़ जड़े आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। राहुल नीचे बैठा और सेब का पेड़ खुश हुआ और रोने लगा। कहानी से सीख। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन भर बस देता ही रहता है और इंसान उस बात का कद्र तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं और लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से हमारे फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत। धन्यवाद।